नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का श्राप। विमला को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति वीरेंद्र ट्रक चलाता था। विमला को अच्छी तरह पता था कि वीरेंद्र रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता जायज थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्नी का लगातार रोना भी उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। विमला के पिता ने जब वीरेंद्र के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब वीरेंद्र इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। विमला को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब विमला के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाजा वीरेंद्र ने ही खोला। अरे आप आइए आइए। इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। विमला के पिता अंदर आते हुए बोले। विमला अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं बेटा। वीरेंद्र, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी वीरेंद्र से बोले। जी कहिए बेटा, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूं कि तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूंगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होगी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। पिताजी खाट से उठते हुए बोले। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। वीरेंद्र पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोले। दरवाजे की सांकल जोर से बजी। विमला की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। विमला ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर वह घबराई। फिर हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक वीरेंद्र का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। विमला घबराए स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया है। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! विमला जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां खुद ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगी। इसके बाद तो विमला की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब विमला दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना ना रहकर इंजीनियर सोहन हो गया और विमला सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद विमला के मन में उमंगें थी क्योंकि उसका बेटा सोहन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। विमला ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ विमला की ओर बढ़कर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। विमला हैरानी से लिफाफा देखती रही। फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ,
चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा सोहन। पूरा पत्र पढ़कर विमला के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रोना पड़ी। कई दिन बीतने पर विमला को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि विमला अपना घर ऐसे लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। सोहन की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी मनु को बांझ साबित कर दिया था, मगर एक दिन मनु को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी हैं जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने सोहन से उनके दर्शन की जिद की तो सोहन को मजबूर होकर मनु को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब सोहन मनु के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में हैं। तब तक मनु ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन सोहन समय की बर्बादी समझ अनु के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर पीठ फेरे ध्यान मग्न बैठी थी। सोहन वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। मनु घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। सोहन इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूं आपके पास। मनु गिड़गिड़ाई, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा। पुत्री, तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज उभरी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। मनु के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक मनु के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सोहन के मुंह से यकायक निकला, माँ तुम? माँ, यह क्या कह रही हैं आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मनु ने सोहन से कहा तो उसकी नजरें झुकती चली गईं। विमला फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। मनु सिसक कर बोली,
अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। विमला खड़ी होते हुए बोली, माँ, मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। मनु विमला के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकली, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा से प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। विमला ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती मनु और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए सोहन को। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।